जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रकृति के रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना लगता है। प्रकृति के इस सुंदर मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने ही की है। इसीलिए जब कवि इन्हें देखता है तभी एक महान कलाकार के रूप में उसे ईश्वर की याद आ जाती है। तो कक्षा 7 विषय हिंदी, आज हम एक ऐसा ही काव्य पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। उनके जो कवि है वह है राम नरेश त्रिपाठी। कि राम नरेश त्रिपाठी एक महान कवि माने गए हैं। उनके बारे में हम जाने तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के केयरीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी थे। उनकी कई रचनाएं हैं कौमुदी, जो 8 भागों में संकलित है। साथ ही साथ उनकी काव्य कृतियाँ भी हैं कि रस, मिलन, पथिक, स्वप्न, ये उनकी रचनाएं हैं, जिनमें स्वप्न पर उसे हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें मिला है। तो ऐसे महान कवि की एक और भी रचना है जिनका नाम है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। यह प्रार्थना, उनकी जो रचना है वो कई स्कूलों में गाई जाती है। और ऐसे महान कवि के जो निधन है वो सन 1992 में हुआ। तो आज हम जो काव्य पढ़ने वाले हैं वो प्रकृतिमय काव्य है कि प्रकृति के सुंदर इस काव्य में वर्णन किया गया है। कि कहते हैं कि सुबह का जो वातावरण होता है वो खुशनुमा होता है, कि प्रकृति के कण कण दर्शनीय होते हैं। इसीलिए इस कविता में हर एक ऋतु में मनमोहक बदलाव आते हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले इस जो कविता है तब याद तुम्हारे आती है, उसका हम गायन करते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस गायन सुनने के बाद आप भी इस गायन का घर पर प्रयास करें। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में हरी हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के
सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो मित्रों, आपको ये गायन अच्छा लगा होगा। आप भी घर पर इसी तरह से इस कविता का गायन करने का प्रयास कीजिएगा। अब पंक्तियों के माध्यम से राम नरेश त्रिपाठी हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो चलो इस पंक्तियों के माध्यम से हम इस काव्य को समझें। सबसे पहले कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कि जो चिड़िया है, चिड़िया यहाँ पर शब्दार्थ हम ले, शब्दार्थ तो उसमें पहला लेते हैं चिड़िया। चिड़िया यानी कि पंछी, गौरैया भी हम कहते हैं, के सवेरे भोर में यानी कि बड़े सवेरे जो चिड़िया है वो उठ जाती है और कुछ इस तरह से चहचहाती है, मानो ऐसा लगता है कि जैसे वो खुशी के गीत गा रही है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बड़े सवेरे कौन खुशी के गीत गाता है, तो बड़े सवेरे चिड़िया है, वो खुशी के गीत गाती है। कि कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। कि चिड़िया के चहचहाने के साथ जो कलियां हैं वो भी अपनी पंखुड़ियां खोलकर अपनी मुस्कान है वो सोती हुई दुनिया पर वो मुस्काती है। कलियां, यहाँ पर हम लेते हैं कली। कली किसे कहेंगे, तो कली हम कहेंगे कि फूल बनने का, फूल बनने से पहले का रूप। कि जब फूल खिलता है उससे पहले उसकी पंखुड़ियां बंद होती है तो उसको हम कली कहते हैं। और यहाँ पर कलियां कहाँ है, यानी कि वचन परिवर्तन भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है कि वचन परिवर्तन ले हम, वचन परिवर्तन। तो यहाँ पर हमने लिया कली, तो उसका हो गया कलियां। चिड़िया, हो गया चिड़िया। तो जो कली है वो खिल जाती है और दुनिया पर, जो सोती हुई दुनिया है उसके ऊपर वो मुस्कुराती है, मानो वो ऐसा कहती हो कि हम तो जाग गए हैं, तुम भी जाग जाओ, आलस को दूर करके अपने काम में लग जाओ। फिर कहते हैं खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। कि जो फूल है उसमें से खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है। कि खुशबू, एक समानार्थी शब्द क्या होगा, खुशबू, यानी कि सुगंध। कि फूलों से जो खुशबू है वो निकलकर बाहर आ दौड़ लगाती है, यानी कि चारों तरफ वो फैल जाती है। कि हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती। जब ऐसे दृश्य कवि देखते हैं तब उसे इस सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की याद आ जाती है। हे जग के सृजनहार, सृजनहार का अर्थ होता है सृजनहार, यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला। रचना करने वाला। कि जब ऐसे दृश्यों को देखते हैं कवि, तब उन्हें इस संसार के, जग यानी कि संसार, उसकी सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की याद आ जाती है। फिर कहते हैं जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। कि छम छम बूंदे कब गिरती है, तो जब वर्षा ऋतु आती है तब आकाश से, बादल से पानी की जो बूंदे हैं वो गिरती है। तो उन्होंने, कवि ने कहा है कि जब बूंदे गिरती है तब छम छम जैसी आवाज आती है। छम छम जैसी आवाज आती है यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे बारिश की बूंदे हैं वो नृत्य कर रही हो। नृत्य यानी कि नाचना। कि जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। कि वर्षा ऋतु आने पर आकाश से जो बारिश है उसकी बूंदे जमीन पर गिरती है, साथ ही साथ बिजली है वो भी चमकती
हो जाती है, कि बिजली भी चमकने लगती है। शायद वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बूंदे हैं वो नृत्य कर रही है और उसको देखकर जो बिजली है उसका जो चेहरा है वो खुशी से चमक उठता है। कि यहाँ पर है बूंदे, बूंदे वो बहुवचन है तो उसका एक वचन होगा बूंद। तो बूंदे यानी कि बहुत सारी बूंदे और बूंद यानी कि एक बूंद। तो जब वर्षा ऋतु आता है तब हम जानते हैं कि क्या होता है, बारिश होती है, बिजलियां चमकने लगती है। बिजली यानी कि विद्युत, बिजली का अर्थ होगा विद्युत, बिजली। विद्युत कि जब बिजली चमकने लगती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, कि वर्षा ऋतु में हम जानते हैं कि जब बारिश जब होती है तब सारी जगह हरियाली छा जाती है। हरियाली यानी हरियाली, हरियाली यानी कि हरा भरा, कि जो हरा भरा है उसको हम हरियाली कहते हैं। तो जैसे ही धरती को पानी मिलता है तब क्या होते हैं, तो घास उगती है, फिर जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, तो वो जो सूखे होते हैं तो वो भी हरे हो जाते हैं। तो ये वर्षा ऋतु का पानी मिलने पर जो मैदान है, जो वन बाग है, वन यानी कि जंगल, फिर बाग यानी कि बगीचा, उस सभी जगह पर हरियाली छा जाती है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाली कहाँ कहाँ छाई है, तो मैदानों में और वन बागों में हरियाली छा जाती है। और हरियाली कब छा जाती है, तो वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है और उसी पानी से हरियाली है वो उत्पन्न होती है। कि वीरान पड़ी हुई धरती को जब पानी मिलता है तो उसमें भी हरी हरी घासें उगाती है, जो पेड़ पौधे जो सूखे हो जाते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसी हरियाली देखने को हमें मिलती है। फिर कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। यहाँ पर मस्ती शब्द है, मस्ती, मस्ती यानी कि आनंद। कि ठंडी ठंडी हवा आती है, कि पहाड़ों से जब हवा आती है, मालूम नहीं कहाँ से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आती है, साथ में मस्ती लेकर यानी कि आनंद, खुशी को साथ में लेकर आती है। कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब ऐसे दृश्य देखते हैं तब कवि को सृष्टि के सर्जन करने वाले जो ईश्वर है उसकी याद आ जाती है। ढोना यानी कि उठाना, ढोकर लाती है तो उसको हम कहेंगे ढोना, ढोना यानी कि उठाना, कि उठाना, कि उसको उठाकर वो लाती है। तो जब भी हम देखते हैं कि प्रकृति में अनेक प्रकार के बदलाव पाए जाते हैं और इस प्रकृति के बदलाव को देखते हुए हमें क्या याद आता है, कि हमें ईश्वर की याद आती है, क्योंकि प्रकृति की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। और इसी ईश्वर की जो रचनाओं को देखकर कवि कहते हैं कि तब याद तुम्हारी आती है। जब सवेरा होता है तब रात के बाद जो सवेरा होता है तो उसमें क्या बदलाव आते हैं। आप सोचो कि जब रात होती है फिर सवेरा होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है प्रकृति में। तो सबसे पहले रात का अंधेरा क्या होता है, दूर हो जाता है। सुबह को जो चिड़िया है वो चहचहाने लगती है। पूर्व दिशा में एक लाली सा छा जाती है, क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है तो वहाँ पर लाली सी छा जाती है। चिड़िया चहचहाने लगती है, फूल है वो खिलने लगते हैं, उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। तो ये सुबह होने पर प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। फिर कहते हैं कि ईश्वर की याद हमें कब आती है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ईश्वर की याद कब आती है। तो यहाँ पर इस कविता का जो जवाब है उसमें यह आएगा कि ईश्वर की याद हमें तब आती है कि जब सुबह उठकर चिड़िया जब चहचहाती है, फूलों की कलियां हैं वो खिलने लगती है, खुशबू चाहो तब दौड़ लगाती है, और ऐसे सुंदर दृश्यों को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो काव्य है वो यहाँ पर हमारा काव्य पूरा होता है। इस काव्य में अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हो। जय श्री स्वामीनारायण।